सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में ही होंगे, खुश होंगे। अच्छा, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। कल तक हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा कि जब हम अपने अंदर और सामने वाले के अंदर, सतगुरु ने जब हमें समझ दी, अपनी मैं को पहचाना, चाहे इस शरीर से हो चाहे दूसरे किसी शरीर से हो, तो जब अपनी मैं को पहचाना तो दुख सुख कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ अपने लिए ही हम कर रहे हैं। तो आज अभी रोज यही मैं बता रही हूँ ना कि अपने अंदर और परमात्मा के अंदर समानता समझो। समानता मतलब परख करो कि इस शरीर के अंदर जो है वही परमात्मा है। तो जैसे शरीर जब परमात्मा एक था, उसको निराकार बेनाम, उसका कोई नाम रूप कोई आकार कुछ भी नहीं था, एक ही था वो अभी भी सबके अंदर वही बताया, जिसको गुरु नानक देव जी ने बोला, रंग न रूप न रेख कछु तिरगुण ते प्रभु पेन। मतलब प्रभु में ये है ही नहीं, न नाम है न रूप है न रंग है न रेख है। रेख मतलब आकार, कोई उसका आकार नहीं है। तो जब वो वही है, पर ये सृष्टि बन के जब वो बैठा, उसने इतने सारे शरीर बनाए, मतलब बन गया इतने सारे शरीर, पेड़ पौधे सब इतने रूप, जानवर पक्षी सब इतने रूप बना के जब वो सृष्टि बन के बैठा, तो अब अंत में फिर क्या होगा? जब ये रूप खत्म होंगे, ये शरीर, मतलब जब शरीर खत्म होता है, शरीर तो खत्म नहीं होता, मतलब जब वो शरीर से अलग हो जाता है, जिसका कोई नाम ना रूप ना रंग था, तो वो जब अलग हो जाता है, तो जिस शरीर को अभी हम नामों से बुला रहे थे, जो भी जिसका नाम है, इसका ये नाम है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, या इसका बेटा है, या इसका बाप है, मामी, चाची, बुआ, दादा दादी, नाना नानी, कितने सारे बताया था ना। जब एक शरीर पैदा होता है तो कितने सारे उसके ऊपर नाम रूप के पर्दे पड़ जाते हैं। जब वो परमात्मा, जिसका कोई नाम रूप रंग रेख कुछ नहीं था, वो जब शरीर से अलग होता है, तो शरीर का भी ये सब खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो नाम हट जाता है। कहते हैं, कोई कहता है कि ये बंदे, जिसका भी जो नाम है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये गोपाल है, जो भी जिसका नाम होगा, ये वो है। नहीं, कहते हैं शरीर पड़ा हुआ है, शरीर बन जाता है वो, फिर नाम उसी टाइम खत्म। फिर ये रूप जो था, स्त्री का, पुरुष का, जानवर का, वो सारे रूप हट जाते हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि बॉडी है, शरीर, मतलब उसके रूप भी हट जाता है। उसका जो स्त्री पुरुष का शरीर था, जो रूप था, वो भी नहीं कहते। ये नहीं कहते पुरुष का शरीर है या स्त्री का शरीर है या जानवर का शरीर है। शरीर पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है, तो रूप भी हट गया। नाम रूप रंग, रंग भी कुछ नहीं, मतलब कि गोरा है, काला है, सफ़ेद है, कैसा है, तो वो भी नहीं। रंग रूप रेख सब उसके निकलते ही, क्योंकि उसका कोई रंग रूप नहीं है, तो उसके हटते ही, उसके शरीर से अलग होते ही, शरीर से सबसे पहले ये नाम रूप रंग की चादर जो हमने डाली थी, उसके आने से वो शरीर में प्रवेश हुआ था। जब ये शरीर प्रकट हुआ, जब उसका जन्म हुआ, तो उसके ऊपर पर्दे डलने, नर्स ने पहले पर्दा डाला, लड़का लड़की बताया था ये, फिर माँ बाप ने कहा हमारा बेटा या बेटी, दादा दादी ने कहा पोता पोती, नाना नानी ने, सब ने अपने अपने हिसाब से पर्दे डाल दिए थे। पर जब वो परमात्मा निकल गया इस शरीर में से, समानता देखते जाओ, उसका कोई रंग रूप नहीं था ना, तो शरीर में आया था, तो शरीर के साथ मिलके उसके रंग रूप नाम हो गए थे। पर जब वो शरीर से अलग हुआ, तो शरीर के भी सारे नाम रंग रूप सब खत्म हो गए। फिर थोड़ी कोई उस शरीर को कोई नाम से बुलाएगा, या स्त्री पुरुष कह के बुलाएगा, या गोरा काला कह के बुलाएगा, या कुत्ता जानवर, जो भी जिसका भी शरीर है, वो उसको उस नाम से बुलाएगा नहीं। वो तब सिर्फ वो कहेंगे ये 5 तत्वों का ढांचा बचा है, ये शरीर है खाली,
शरीर का मतलब कुछ भी नहीं, 5 तत्वों का मिश्रण शरीर बना था, वो 5 तत्व हैं। फिर उसके बाद जब हम उसका क्रियाक्रम करते हैं जिस हिसाब से भी, तो 5 तत्वों में मिल जाते हैं। फिर वो एक का एक ही सर्वव्यापक जो था वो तो सर्वव्यापक में मिल गया, और जो 5 तत्व थे वो भी 5 तत्वों में मिल के सर्वव्यापक हो गए। तो वो शरीर उसने धारा था, तो उसके साथ मिलके इसके कितने सारे नाम रंग रूप हो गए थे, पर जब वो निकला तो सब खत्म हो गए। फिर उसके बाद जब हम अलग अलग तेरा मेरा समझते हैं, उसमें तो देखा समानता पता चली ना, जो परमात्मा में था वही इधर है, वही शरीर के साथ मिलके वही समानता दिखाई देती है। फिर जब ये इस चीज़ की जब समझ नहीं पड़ती, जब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिला, तेरा मेरा कर रहे हैं, तो फिर हम धर्मों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। फिर पूछते हैं एक दूसरे से, तुम किस धर्म को मानते हो? तो हम तो इस धर्म को मानते हैं, उसका ये धर्म है, उसका वो धर्म है। हमने धर्मों में भी उस परमात्मा को बांट दिया, जबकि परमात्मा तो एक था, उसका तो कोई धर्म था ही नहीं, वो तो एक। अपने अंदर उसको देखना ये धर्म होता है। पर हम, वो कहते हैं ना धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे रामायण में भी राम कहते हैं जब भी कुछ करते हैं, इस टाइम मेरा ये धर्म है। धर्म का मतलब होता है फर्ज, मतलब मेरा इस टाइम ये फर्ज है, ये धर्म है मेरा इस टाइम। जब माता पिता के सामने हो तो बेटे का धर्म है, बेटे के सामने हो तो माता पिता का धर्म है, बच्चे के सामने हो तो माँ बाप का धर्म, मतलब वो फर्ज। पर हमने उस धर्म को, जो असली धर्म था मेरा, असली धर्म को नहीं समझा। जब हम शरीरों में आए तो हम फिर उन धर्मों में पड़ गए कि राम कृष्ण, जो भी अल्लाह, मस्जिद या ईसा मसीह, जिसको भी कोई कहता है, ये सिख, ये क्रिश्चियन, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये अलग अलग हमने धर्म बना लिए ना। परमात्मा तो एक ही है, सब यही कहते हैं कि एक अल्लाह भी एक है, जीसस वाले जीसस भी कहते हैं एक है। तो सब अपने आप को हिंदू धर्म में एक ही परमात्मा कहा गया है, जिसको सबका मालिक एक, एक एक ओंकार शिवो हम, तो वो एक ही सबको कहा गया है। तो वो उसका धर्म जो एक था, वो मनुष्य शरीर, या मतलब पूरी सृष्टि के जो आकार बने, वो जब इन आकारों में बन के उसने सृष्टि रचाई, सृष्टि बना, तो वो किस लिए था कि मैं ये 5 तत्वों को भोगूं। 5 तत्वों को भोगते हुए इंसान की योनि, रोज यही कहती हूँ, इंसान की योनि सबसे उत्तम क्यों कही गई है, इंसान की देही सबसे उत्तम क्यों कही गई है, क्योंकि इसमें बुद्धि है। तो उस बुद्धि से हमारा असली धर्म क्या था, कि उस बुद्धि से हम ये जानते रहें कि ये मैंने शरीर धारण किया है, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वही एक आत्मा, उसी परमात्मा का अंश हूँ। अंश भी वही, जैसे पानी के एक गिलास में भी वही असर है, और अगर घड़ा भरा हुआ है उस पानी में भी वही असर है। तो मैं और परमात्मा वही हैं, सेम आकार है हमारा, सेम रूप है, मतलब भाई उसी परमात्मा का ही अंश है, वही परमात्मा है हम। मनुष्य जन्म में ये हमारा फर्ज था, ये हमारा धर्म था कि अपने आप को हम पहचानते रहें। हमने जैसे ये चद्दर ओढ़ी है शरीर की, ये कवर पहना है, पर मैं ये कवर नहीं हूँ, ये शरीर कवर है, पर मैं जो अंदर बैठा हूँ, जिसने ये कवर ओढ़ा है, मैं उसको ना भूलूं, अपने स्वरूप को ना भूलूं। मनुष्य योनि में बुद्धि का इस तरह से हमें इस्तेमाल करना था अपने धर्म को। ये हमारा धर्म था। जैसे दुनिया के काम करते हैं ना, कहते हैं मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है। जैसे वही बताया ना, माँ बाप के सामने हो तो बच्चे का धर्म होता है, बच्चे के सामने हो तो माँ बाप वाला धर्म, कहते हैं मेरा ये धर्म है इस टाइम, मतलब मेरा ये फर्ज है। तो ऐसे ही उस परमात्मा ने मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में जब मनुष्य के शरीर में प्रकट हुआ, तो उसने उसको बुद्धि दी, कि इसलिए बुद्धि दी कि अपना धर्म पहचानो। मनुष्य शरीर में बुद्धि है तो हम अपना धर्म पहचान सकते हैं। हमारा असली धर्म क्या है, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश। मैं वही हूँ, एक ओंकार शिवो हम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। यही
अपने आप को रोज याद दिलाएं, हर क्षण ये याद दिलाते रहें कि मैं वही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा का अंश परमात्मा जैसा ही होता है, तो मैं वही हूँ। जैसे एक घड़े का पानी और गिलास के पानी में कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसे ही जो शरीर के अंदर आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही रूप है। तो हमारा असली धर्म क्या होता है कि अपने आप को याद रखना, स्पेशल मनुष्य योनि में अपने धर्म को, अपने धर्म की पालना करना, अपने धर्म की पालना, अपने असली स्वरूप को याद रखना, पहचान करना उसकी। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।